और 4 अफसरों के नाम ले सकता हूं कि इन अफसरों ने हमारे कर्मचारियों को मारा है। उनको 14/2 में क्यों नहीं निकाला आपने? हम इनको एक्सपोज कर देंगे एक एक को। इनके घरों में आदमी काम कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं उसको सारे दुनिया में हम लोग लाएंगे, समझे कि नहीं? अब हम लोग भी अपने पे ही आ गए हैं कि हम इनको बताएंगे कि नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। दिल्ली में जो नॉर्दर्न रेलवे है उसका जो दिल्ली डिवीजन है वहां पर एनआरएमयू का जो है उन लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना स्टार्ट किया। जो कहा जा रहा है कि रेलवे में एक सेक्शन कुछ है 14/2 जिस पर कि जो है लोगों को बिना कुछ किए मतलब चुटकी में जो 4 लोगों को निकाल दिया। अभी 14/2 पे सर ये बड़ा तो ड्रैकोनियन लॉ है एक तरह से रेलवे का। ये नहीं, ये एक्चुअली में ड्रैकोनियन लॉ नहीं है। आप ये इसका जो प्रयोग है वो ड्रैकोनियन है। अच्छा जी, हाँ। देखिए, भारत के संविधान में आर्टिकल 311 में ये सरकारी कर्मचारियों को सुविधा दी गई कि अगर उनके ऊपर कोई भी जुल्म और ज्यादती होगी तो वो उसके अंदर अपने को प्रोटेक्टेड महसूस कर सकते हैं। उसमें क्या है कि अगर आपने कोई गलती की है तो सरकार को आपके ऊपर एक्शन लेने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन वो अधिकार के साथ वो आपको चार्जशीट करेगा, वो आपकी इंक्वायरी करेगा, मतलब पूरा प्रोसीजर होगा। उसमें इंक्वायरी करने के बाद में जब वो आप दोषी ठहरा दिए जाएंगे तब आपके खिलाफ एक्शन होगा। और हमें भी तो मौका दिया जाएगा ना, पूरा मौका दिया जाएगा आपको। अपने को तो हो नहीं रहा है। कोई नहीं, मतलब उसमें बाकायदा इंक्वायरी ऑफिसर होगा, आपका डिफेंस हेल्पर होगा, सारी सुविधा आपको मिलेगी। उसी में एक पैरा 14/2 किसी मौके पर जोड़ा गया। वो इस बात के लिए जोड़ा गया कि अगर कभी मान लीजिए कोई इंक्वायरी असंभव हो, जहां पर की जांच नहीं हो सकती हो, अच्छा, वहां पर 14/2 के अंतर्गत लोगों को नौकरी से निकाला जा सकता है। अच्छा, वो सीधे मतलब अफसर जो है जो जिम्मेदार वो अपने वो हाँ, अपने अधिकार के क्षेत्र में उसको नौकरी से 14/2 में सर्मरी डिसमिसल कर सकता है, जहां की इंक्वायरी पॉसिबल ना हो। तो ये जो अब इंक्वायरी पॉसिबल कहाँ नहीं होती है? मान लीजिए कोई आदमी आतंकवादी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, हाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, या मान लीजिए कोई ऐसा चीज है जैसे देश द्रोह का मामला आ जाए निकल करके जी, तो ये एक सवाल आ जाएगा कि आदमी देशद्रोही है, इसको तो 1 मिनट के लिए भी संस्था में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रद्रोह के मामले में हाँ, तो उस पर तो कोई नहीं सोचेगा ना, कोई नहीं सोचेगा कि भाई आप राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को हमारी सूचनाएं दे रहे हैं, आप जो है वो देश की अस्मिता के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे मौके में आप किसी को 14/2 में निकाल देते हो तो कोई भी उस बारे में वो नहीं करेगा। लेकिन 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो जाए, हाँ वही तो करेगी आपस में, हाँ। समझे कि नहीं? आप कह देंगे ठीक है आपको नौकरी निकाल देंगे। अरे भाई, इसका क्या मतलब है? 2 जनों में झगड़ा हुआ है, आप उसमें एक इंक्वायरी बैठाइए, इंक्वायरी करने के बाद उनको चार्जशीट दीजिए, चार्जशीट देने के बाद उनको अपने डिफेंड करने का पूरा मौका दीजिए। अभी एक एक्सीडेंट हो गया था, क्या कहते हैं, खतौली में जी। वहां पर हमारे 14 ट्रैकमैन को इन्होंने 14/2 में निकाल दिया। मतलब 14/2 एक हथियार हो गया। हाँ, हथियार हो गया करने इन्होंने। हमने पूछा, हमने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, जीएम थे कुलशेर साहब, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा भाई मैं नहीं कह सकता हूँ, बोर्ड का दबाव है। भाई बोर्ड का दबाव का मतलब ही क्या है? आपने उनकी कोई गलती है? उनकी इंक्वायरी की आपने? गाड़ी ठीक है, गाड़ी चली गई, गिर गई, बट उन गैंगमैनों की क्या गलती थी? गैंगमैनों ने समय से रेल ला के दी, समय से सामान ला करके दिया, सारी चीजें अपनी जगह, जो उनकी ड्यूटी है उसको उन्होंने पूरा किया। तो है वो अगर गिर गई तो उसमें उनकी क्या गलती? तो अल्टीमेटली जब हम लोगों ने बहुत प्रेशर बनाया तो उन 14/2 वाले 14 लोगों को नौकरी पर वापस लेना पड़ा। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब उसकी कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट आई तो उसमें साफ लिखा था कि उनमें जो ट्रैकमैन काम कर रहे थे उनकी कोई गलती नहीं। अच्छा। और ये हमारे बुद्धिमान लोग हमारी गर्दन जो है वो साफ करने के लिए तैयार बैठे, तलवार लेकर के 14/2 में। ऐसे ही जो है वो कई दफे मैंने महसूस किया है कि सिर्फ जस्ट टू सेटिस्फाई देयर विम्स, ये जो है, या एक टेरर क्रिएट करने के लिए जो है वो 14/2 देते हैं। वही काम जो है वो हमारे दिल्ली में जो है वो हुआ है। अब हमारे लोग गुस्से में है और ठीक उनका गुस्सा वाजिब है। हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि
इम्पार्शियल इंक्वायरी कर लीजिए। और अगर इम्पार्शियल इंक्वायरी में आपको लगता है कोई आदमी गड़बड़ है तो आप उनको फांसी लटका दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी नियम कानून है आप उसके अंतर्गत आप उसको जो सजा मिलनी चाहिए आप देने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, देश का लेकिन संविधान भी कहता है गलत आपको ना हो तो- इंक्वायरी करनी होगी और आपको उनको लेजिटिमेट जो सुविधा है इंक्वायरी की, डिफेंस की, उनको देनी होगी। अच्छा, ये बिना आप एक कुछ बात किए- बताइए, इंदिरा गांधी के हत्यारों को पूरी सुविधा दी जा सकती है, सतवंत सिंह को और बेन सिंह को, लेकिन ये जो रेलवे मैन है जो रात दिन रेल के लिए जान देता है उसको आप 14(2) में निकाल देंगे। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं 4 अफसरों के नाम ले सकता हूँ कि इन अफसरों ने हमारे कर्मचारियों को मारा है, उनको 14(2) में क्यों नहीं निकाला आपने? मारा मतलब पीटा है, पीटा है तब थप्पड़ मारे हैं, गालियां दी हैं। अभी ये आपको संजीव सैनी बता देंगे कि एक कोई डीएसटी था, उसने जो है वो धक्के मारे एक जो है वो जी, चपरासी अभी को अपने। पिछले कुछ दिनों का- हाँ, अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले का घटना है, समझे नहीं? क्यों निकाला नहीं आपने उसको 14(2)? हाँ, तो उस आधार पर 14 तो वहां भी लागू वहां पे लागू करो। तो ये चाहे इनकी समस्याएं वो उनको नहीं देखेंगे, हम इनको एक्सपोज कर देंगे एक एक को। इनके घरों में आदमी काम कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं उसको सारे दुनिया में हम लोग लाएंगे, समझे नहीं? जी, अब हम लोग भी अपने पे ही आ गए हैं कि हम इनको बताएंगे कि 14(2) का मतलब क्या होता है। आप तो सर पूरा फायर है एकदम। और फायर तो होना पड़ता है ना, हम कैसे देख सकते हैं कि हमारे लोगों को इस तरीके से नौकरी से निकाला जाए और हम बैठे रहें आराम से, तो ये तो उचित नहीं है ना। हमारा आदमी परेशान हो और हम खामोशी से सब चीज़ें जो है वो बर्दाश्त करें, ये हमारे बस का काम नहीं है। तो हम बिल्कुल समझ सकते हैं शिव गोपाल सर जिस हालात में इस बार चुनाव जीते हैं, जिस तरह का माहौल था लोगों ने बना रखा था, तो शिव गोपाल सर अभी एकदम फ्लावर नहीं फायर नजर आ रहे हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन। और साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।